हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो है वॉल्यूम इंडिकेटर्स है। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर्स है। आप किसी पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर कौन सा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा कि इंडिकेटर्स को किस तरह से सेटिंग्स करनी है, क्या यूजेज है, कैसे यूज करना है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। और ये इंडिकेटर जो है ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर मिलते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के हैं, डीमेट में नहीं मिलते। पहले बता देता हूँ, हमारे जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे नहीं मिलेंगे ये इंडिकेटर। तो ये जो है ट्रेडिंग व्यू का आपको सब फ्री में है। यहाँ पे आप दो इंडिकेटर इसमें यूज कर सकते हैं फ्री के। आप और अगर दो से ज़्यादा यूज करने होंगे तो इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग की कंडीशंस देख लेते हैं। बाइंग सेलिंग की कंडीशंस क्या बनेगी हमारी यहाँ पे। तो हमने टाइम फ्रेम रखा हुआ है 3 मिनट का, और चार्ट लगा रखा है, निफ्टी का चार्ट लगा लिया हुआ है, और 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमने रखा हुआ है। अब हमारी यहाँ पे बाइंग की कंडीशंस क्या होगी। जब भी इस इंडिकेटर देगा सेल का जिस कैंडल पे, उसके बाद अगली कैंडल पे हमें आ रही एंट्री बनेगी। और अपने हिसाब से जितना आपको एस एल रखना है, तो मान लीजिए हमने एस एल यहाँ पे रखना है, तो आपको उतना 1:2 का टारगेट लेकर चलना है। अगर 1:2 से थोड़ा कम भी मिलता है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहाँ पे मान लीजिए 695 पे एंट्री बनी, और 72 मतलब 25 पॉइंट का है, तो 50 पॉइंट्स का टारगेट हमारी जितनी है, तो हम 50 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। अगर 50 से भी कम मिलता है, 40 पॉइंट्स मिलता है, तो आपको वहाँ पे बुक कर लेना है, आपको वेट नहीं करना है। तो हमारे यहाँ पे 47 की यहाँ पे मान ली हमने 1:2 का टारगेट यहाँ पे सेट हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनी हुई है। अब जैसे ये बार बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे गया हमारा, दोबारा गया, तो दोबारा आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लेना है। अगर यहाँ पे जितना चल रहा है, तो अगर तीसरी बार का कोई चांस नहीं होता, तीसरी बार आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। क्योंकि तीसरी बार, एक बार रीटेस्ट किया यहाँ पर, फिर दोबारा रीटेस्ट करके नीचे जब मार्केट आ रही है, तो उसके बाद तीसरी बार आप खुद ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको मिल रही है एंट्री, तो यहाँ पे 95 पे एंट्री बनी, तो और यहाँ पे 25, तो मतलब यहाँ पे 30 पॉइंट का आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 30 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आपको 30 पॉइंट पे यहाँ पे बुक कर लेना है। ऐसा आ नहीं कि आपको वेट करना है, क्योंकि तीसरी बार आपको खुद रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी मार्केट आ सकती है, नीचे भी जा सकती है। क्योंकि जब भी मार्केट बार बार रीटेस्ट करता है, तो कम चांस होते हैं ऊपर जाने के, ज्यादा चांस नीचे जाने के ही होते हैं। तो इसलिए हमारी यहाँ पे एंट्री मान ली, यहाँ पे आपके 30 हैं, तो 35 पॉइंट्स यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। 35 पॉइंट बुक हो गए यहाँ पे। आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है कि यहाँ पे हमें पूरी ही टारगेट लेकर चलना है। तो पूरा टारगेट लेकर चलेंगे तो आपको अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से अपना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके हो सकता है स्टॉप लॉस भी कट जाए। तो इसलिए आपको अपने रिस्क के रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ, कि अगर एक बार रीटेस्ट कर रहा है, दोबारा रीटेस्ट के लिए जा रहा है, तो आपको वहाँ पे या तो एस जो बाइंग है, बाइंग को अपने एसएल को ट्रेल करते हुए वहाँ पे सेट कर दीजिए, या तो एग्जिट हो जाइए वहाँ पे। क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि इसके आगे का हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे हम प्ले करते हैं, अब चेक करते हैं इसके बाद मार्केट। मार्केट यहाँ पे ऊपर, इस बार तो ऊपर चली गई, हमारा टारगेट यहाँ पे चला गया, और लाइन के साथ ही थी, यहाँ पे बाइंग में ही थी। तो ज्यादा चांस होता है कि नीचे जाने का, लेकिन यहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे टारगेट मान लीजिए, चलिए आपको हमें मिल गया यहाँ पे टारगेट 1:2 का टारगेट। अगर नहीं हुआ तो फिर इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, एक सेलिंग की अगर देखते हैं, इसके बाद सेलिंग की कोई आती है। अब देखिए यहाँ पे इसने सेलिंग की दी, तुरंत यहाँ पे सेलिंग कर दिया, मार्केट यहाँ पे ट्रैप दे तो दिया यहाँ पे। अगर यही नहीं होता, तो यहाँ पे ट्रैप करके हमारे बाइंग में आता, तो कितने लोग यहाँ पे घबरा कर जल्दी से अपना हो सके एसएल भी ले जाए, तो यहाँ पे काटने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब मार्केट एक बार रीटेस्ट करे, दोबारा रीटेस्ट करे, तो उसके बाद आपको या तो एग्जिट हो जाइए, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहीं पास में रख दीजिए, कि आपका जो लॉस नहीं हो, बस। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने यहाँ पे तुरंत पूरी एक कैंडल यहाँ पे साफ कर दी, यहाँ तक मूवमेंट पूरी, यहाँ से लेके 48 से लेके 95 हमारी बाइंग थी। तो यहाँ पे 55 पॉइंट्स की एक कैंडल ने सब सारा खत्म कर दिया बाइंग। अब यहाँ पे जैसे सेल का दिया सिग्नल, सेल का दिया, तो अब हमें वेट करना है कैंडल सस्टेन होने के, यहाँ वेट करना था। कैंडल ने यहाँ पे कोई सस्टेन नहीं किया, ये तुरंत रिवर्स हो गई वापस की तरफ। तो यहाँ पे आपको वेट करना है कैंडल के यहाँ पे कोई क्रॉस होने का इसके।
तो अब यहाँ पे फिर बाइंग की थी, बाइंग के बाद यहाँ पे क्रॉस हुआ, कैंडल क्रॉस हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, इस कैंडल का हमने एसएल रख लिया। तो एसएल जितना है हमारा यहाँ पे 51 से लेके 32 का, तो मतलब 20 पॉइंट का है, तो 40 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे। निफ्टी में इतनी मिल जाए आपको, 40-50 पॉइंट्स मिल गए तो आपको बहुत है। निफ्टी की मूवमेंट वो कभी लंबी मूव होती है तभी होता है, कभी न्यूज की वजह से हो जाए, नहीं तो ऐसे नॉर्मल इतनी ही मूवमेंट ज़्यादातर होती है। तो 50 से लेके हमारा हो जाएगा 90 का हमारा टारगेट। तो 90 का टारगेट हमारा यहाँ पे बन रहा है, 90 का टारगेट। तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई 90 का टारगेट का, आपको हमने यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। तो ये हमने दो कंडीशंस देखी। अब चलिए मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ, इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ कौन सी है, उसके बाद एक दो और बैक टेस्ट कर लेंगे, फिर बता दूंगा इसको। फिर आप लोग चेक करिएगा, टेस्ट करिएगा, उसके बाद इसको लाइव मार्केट में यूज करिएगा और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा दिया है। अब क्या करना है आपको, मैंने निफ्टी का चार्ट से वो पहले बता दूं, टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट का रखा हुआ है और यहाँ पे आपको एक्सेस में आ जाना है। इंडिकेटर सेक्शंस में आपको टाइप करना है यहाँ पे वॉल्यूम वेटेज ट्रेंड स्ट्रेटेजी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस नाम से, जैक्सन जैक। इसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसको हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स आ गया है। अब इसकी सेटिंग्स क्या है, मैं सेटिंग्स बता देता हूँ। इसकी सेटिंग्स में मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है 14 कर देना आपको, यहाँ पे मैंने 14 रखा हुआ था और बाकी मल्टीप्लायर 1.5 ही सेम रखा है और बाकी ये सब कुछ सेम है। और आपको अगर शो बैंड फिल रखना है तो ये बैंड फिल को ऑन कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो इसको ऑफ रख सकते हैं। फिर ग्लो इफेक्ट जो आ रहा है आपको, इसमें ग्लो इफेक्ट टाइप का जो दिख रहा होगा, तो वो ग्लो इफेक्ट को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये लाइनिंग में जो ग्लो सा आ रहा था। और कलर बार, बार को कलर करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कलर को, कैंडल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कलर को। तो ये अब, और शो सिग्नल को ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से सिग्नल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस, आप यहाँ से इसको स्टॉप लॉस आपको सेट करना है तो इसमें स्टॉप लॉस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यूज टेक प्रॉफिट इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इतने ऑप्शन है हमने। अब बाकी इसमें सेटिंग्स अपने हिसाब से जितनी मॉडिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जितना करेंगे उतने हिसाब से कर सकते हैं। इसको कम ज़्यादा ट्यूनिंग अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही टाइम फ्रेम रखते हैं जो मैंने बताया था, यहाँ पे रहेगा 14 रहेगा और 1.5, और इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा हो गया। तो अब चलिए एक आध और टेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसको पहले आप लोग टेस्ट करिएगा, उसके बाद लाइव मार्केट में इसको यूज करिएगा। तो अब हमारे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे हो गया था। अब इसके बाद अगली सिग्नल का वेट करते हैं, देखते हैं अगली सिग्नल कौन सी आती है। यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, सेल के सिग्नल देने के बाद आपको वेट करना है कोई कैंडल सस्टेन होकर यहाँ पे बुलिश से, कोई बुलिश टाइप की कोई कैंडल हो। ऐसी नहीं हो कि थोड़ी सी वीक वाली हो कैंडल, तो वो उस तरह की कैंडल पे नहीं बनाना है, कोई बुलिश टाइप की कैंडल यहाँ पे बने। तो हमें वेट करना है। यहाँ पे बुलिश टाइप की कैंडल ये बनी थी तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनी और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख लेते हैं। स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हमारा बनता है 77 से लेके 810 का, मतलब यहाँ पे बन रहा है 33 पॉइंट का। तो हमारी हो जाएगा 66 पॉइंट का टारगेट। तो 66 पॉइंट तो उन्हें हम रखेंगे 50 पॉइंट्स का, क्योंकि निफ्टी में 50 ही काफ़ी है इतना। तो यहाँ पे हमारा टारगेट 27 का टारगेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि निफ्टी में हमें 50 पॉइंट भी मिल गया तो बहुत है उतना। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ये अचीव हो गया, हमने जितना रखा था 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो ये था इंडिकेटर्स, मैंने बताया आप लोगों को। इसको किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिस पे चाहे। मैंने ये निफ्टी पे बताया, टाइम फ्रेम 3 मिनट का मैंने रखा हुआ था, 3 मिनट। सेटिंग्स आपको बता दी, बैक टेस्ट भी करके बता दिया। तो इसको पहले आप लोग चेक करिएगा, उसके बाद इसको लाइव मार्केट में इसको यूज करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।